यूपी की सत्ता पर जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए सोचेगा वो काबिज होगा। अगर अपराधी गुंडे और गुंडा राज, जंगल राज यूपी में ख़त्म हो गया होता तो बेटी हथरस में ना जल रही होती, लाशें गंगा में ना बह रही होती। उनको लगता है कि वो है तब ये ब्रह्मांड है, वो नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है। उनको लगता है कि वो है तो देश है और ये वो नहीं है तो देश नहीं है। इस परिपाटी को खत्म करने का काम शिवसेना करेगी। हम जाति पात धर्म मजाब भेदभाव नहीं लेकर चल रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये भाजपाइयों का है, समाजवादियों का केवल समाज। बौखलाहट है भाजपाइयों को। पूरा केंद्रीय नेतृत्व उतार दिया उन्होंने एक अखिलेश यादव के सामने। अगर उन्होंने विकास के कार्य किए थे तो क्यों इतने लोगों को दौड़ दौड़ के लोगों के बीच में। सम्मान निधि जगह कत्ते निधि खेतवन में सड़वा चढ़ गया, गेहूं बचे नहीं है कौनों के, तो सम्मान निधि है। सम्मान निधि लेके किसान क्या करें। हिंदू मुसलमान के बारे में और जो है यहाँ पर बात करें मंदिर मस्जिद के बारे में, जैसे ही आप यहाँ पर वाजिब जो मुद्दे हैं, जो आम आदमियों के मुद्दे हैं, शिक्षा चिकित्सा पर बात करेंगे तो भाजपाई गुंडे आपको घर में घुसकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बचे बाकी 5 चरणों के मतदान को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। एक तरफ जहां बीजेपी सूबे में अपनी सरकार को बचाए रखकर इतिहास बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर आज हम इसके चुनाव से पहले जनता का मूड क्या है, यूपी एजेंडा का स्पेशल प्रोग्राम उत्तर प्रदेश किसका होगा, ये जानने के लिए आज हम बाराबंकी की नवाबगंज विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ से लोगों से बात करेंगे कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं, किस आधार पर वो वोट करेंगे, परिवर्तन होगा या बदलाव होगा या वही मुख्यमंत्री चाहते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल अहमद सिद्दीकी है। सिद्दीकी जी, चुनाव एकदम 5वें चरण 27 फरवरी को मतदान होना है, क्या लगता है इस बार यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा? यूपी की सत्ता पर जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए सोचेगा वो काबिज होगा। और फिलहाल एक ही सरकार सोचती हुई दिख रही है जो कि समाजवादी है। इसके अलावा जो पुरानी सरकार है अब वो पुरानी ही रह जाएगी। 14 साल का वनवास जो काट के आए थे, अब के इंशाल्लाह ये 400 साल का वनवास काटेंगे। मुख्यमंत्री तो दावे कर रहे हैं, अमित शाह तो दावे कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सत्ता पर मुख्यमंत्री फिर से काबिज होंगे। और रही उत्तर प्रदेश में गुंडा माफियाओं को जड़ से ख़त्म कर दिया। किसानों की बात करें अगर, तो किसानों की आय 2 गुना, वो तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि किसानों के लिए हमने गन्ना भुगतान भी कर दिया। कहाँ से माफियागिरी ख़त्म कर दी? उन्नाव का कांड भूल गए आप क्या? हसरस का कांड भूल गए हैं? कहाँ से माफिया ख़त्म हो गए हैं? और रही बात दावे की, दावे तो वो करते हैं कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दे दिए हैं। कोई डाटा है भाई? आप मीडिया लोग हम साल में 4.5, 5 साल में 4.5 लाख बता। हाँ, हमसे लोगों से पूछे, उनसे लीजिए, कोई डाटा है उनके पास में? कहीं तो होगा नौकरी दी गई है तो नौकरी निकाली गई होगी, नौकरी दी गई होगी, उसका एक डाटा होगा। वो सिर्फ जुमलेबाजी है, पेपरबाजी है, होल्डिंग पे आता है। ज़मीन पे उनका कोई काम नहीं है, ज़मीन पे वो कर ही नहीं सकते। वो तो बड़े बड़े वादे, राशन दे रही, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, 4.5 लाख नौकरियां हमारी सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। आज महिलाएं रोड पर रात को भी जा सकती सोने पहन के। महिला रोड पर रात में नहीं, दिन में नहीं निकल सकती हैं। स्थिति ये पैदा कर दी गई है। और आप जो राशन की बात करें, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वसूला हम ही लोगों से जा रहा। 50 रुपये में पेट्रोल था, 100 रुपये में हो गया। इसी तरह से आप गैस 400 में थी, 1000 में हो गई। तो ये वसूल के जो 5 किलो राशन का लालीपाप दिया जा रहा है, ये सिर्फ लालीपाप है जनता को बरगलाने के लिए। आपके लिए इनकी दाल नहीं गलने वाली है। आपके 2022 में इनका अंतिम संस्कार यहीं होगा और 2024 में अस्थियां इनकी केंद्र में बहेंगी। युवा से बात करेंगे, युवा है आप, क्या लगता है इस बार यूपी की सत्ता पर मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे तो लगता है यूपी की सत्ता पर मुख्यमंत्री इस बार फेरबदल हो जानी चाहिए, क्योंकि योगी जी के वो काम और वो काम का जो उन्होंने अंजाम दिया वो हमको दिख नहीं रहा है। माफियाओं और गुंडाओं को ख़त्म करने की जहाँ तक की बात है, तो उनकी खुद की प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी होती है, जिसमें से लगभग तकरीबन 403 प्रत्याशियों की लिस्ट में 110 ऐसे MLAs को टिकट दिया जाता है जिन पर एंटी क्राइम का मुकदमे दर्ज है, जिनसे ना हम रुक मोड़ सकते हैं ना आप रुक मोड़ सकते हैं। अगर अपराधी गुंडे और गुंडा राज, जंगल राज यूपी में ख़त्म हो गया होता तो बेटी हथरस में ना जल रही होती, लाशें गंगा में ना बह रही होती, और इस देश का गरीब, दलित, मजदूर, पिछड़ा किसान, जिसने योगी जी को वोट देकर अपनी सत्ता की भागीदारी में रहने का और सत्ता का सुख उनसे लेने का काम किया था, उस पर बीजेपी सरकार खड़ी नहीं उतरी। बंगाल में खेला हुआ था
यूपी में बोला खदाड़ा होगा, यूपी में खदाड़ा नहीं उखाड़ा होगा, क्योंकि 750 किसान गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर जिनकी जान चली गई, जो शहीद हो गए, तो इस देश का जो निचले तबके का इंसान था, जो गरीब आम आदमी इंसान था, इस बार उसका वोट एक वैक्सीन के रूप में काम होगा, जिसमें उसका वोट भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम तो सेकुलर लोग हैं, हम आम लोग हैं, हमारा जो वोट होगा वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तो यूपी में ना खदेड़ा होगा, यूपी में ना उखाड़ा होगा, यूपी में उखाड़ कर फेंक देंगे इस सरकार को। कौन लाएंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जो सेकुलर होगा वो मुख्यमंत्री होगा। सेकुलर है? कोई सेकुलर चेहरा हम ढूंढेंगे भाई, अभी हम नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हम सेकुलर किसको मान लें? मायावती जी त्रिशूल उठा लेती हैं, अखिलेश यादव जी गदा थाम लेते हैं, हम सेकुलर किसको मानेंगे? योगी जी के हाथ में भाला हो जाता है, जिसके हाथ में संविधान होगा हम उसको सेकुलर मानेंगे, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के तहत इस देश का काम चलता है, इस देश का कानून चलता है। क्या लगता है इस बार यूपी की सत्ता कौन संभालेगा? देखिए, एक आम धारणा हो गई है, आप सभी पत्रकार महोदय और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि सीएम कौन बनेगा, यूपी की सत्ता कौन संभालेगा। लोकतंत्र के लिए यह परिपाटी ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए जो परिपाटी जनता की बात कोई नहीं करता है। इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ऐसे लोग जो जनता के विरोध में काम करते हैं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं, जो हर जगह अपने झंडे को दिखाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, उनको लगता है कि वो है तब ये ब्रह्मांड है, वो नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है। उनको लगता है कि वो है तो देश है और ये वो नहीं है तो देश नहीं। इस परिपाटी को ख़त्म करने का काम शिवसेना करेगी। शिवसेना लोकतंत्र का जो वजूद है, जो जनता ही सिरमौर है, जनता ही जनार्दन है, उस काम को आगे बढ़ाएगी। वर्तमान सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है, वो आत्ममंडित है। वो अपने को देख करके और बहुत प्रसन्न हो लेते हैं कि वाह हम हैं तो सारा देश चल रहा है, सारा प्रदेश चल रहा है। इस परिपाटी को यह चुनाव बंद कर देगा। तो शिवसेना से आप हैं, अगर शिवसेना की बात करी जाए तो क्या एजेंडा रहेगा इस बार? देखिए, शिवसेना का जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर है, और शिवसेना जैसा नाम ही शिवसेना है, हम जनता के जहर को पी करके और अमृत प्रदान करते हैं। बच्चों को स्कूल मिले, सड़क बिजली की व्यवस्था सही हो। हमारे बाराबंकी का जो क्षेत्र है वो पूरे देश के स्तर पे किसानों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे आप कुछ भी बोलिए, यहाँ के किसान बहुत मेहनती हैं। सरकार कोई फ़ायदा नहीं कराती है, सरकार कोई भी अपनी ओर से सहयोग नहीं देती। सहयोग देती है तो छुट्टा साणों को बस में नहीं कर पाती है। 5 किलो राशन देती है और 5 कुंटल राशन खिला देती है। तो इस बार हमारा मुद्दा रहेगा कि हम बाराबंकी के इस जो जनता है, जो किसान है, इसके मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और दिखाएंगे कि पूरे भारत में किस तरीके से किसानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। शिवसेना हिंदुत्व को मुद्दे को लेकर उतरी थी, बीजेपी तो अब हिंदुत्व के मुद्दे को भुना रही है, इस पर आपको क्या कहना? देखिए, प्रश्न ही उत्तर ढूंढता है। हिंदुत्व यह नहीं है कि आप किसी का त्रिशूल से गला काट दीजिए। हिंदुत्व यह नहीं है कि जय श्री राम का नारा लेकर के आप किसी माँ बहन की साड़ी खींच दीजिए। हिंदुत्व यह नहीं है कि जो आपको जीने का अधिकार नहीं है। हिंदुत्व यह है कि जियो और जीनो दो। क्या मुद्दे होने वाले इस बार? बाराबंकी जिले की अगर बात करी जाए, कितना विकास हुआ है, कितनी तस्वीर बदली है? यहाँ से नवाबगंज से पिछले 10 सालों से सपा के सुरेश यादव विधायक हैं। देखिए, सत्तासीन जो है वो अपना मुद्दा बनाते हैं, जो यहाँ पे 10 साल से विधायक रह चुके हैं वो अपना मुद्दा बनाते हैं। जनता के मुद्दे की कोई बात नहीं करता है, और जनता का जो मुद्दा है वो किसानों की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा, स्कूल में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। थोड़ी सी पानी बरसे, यहाँ की गलियों में पानी भर जाता है। हम विधायक हैं, हम विधानसभा की बात करते हैं, और हम जब विधानसभा की बात करेंगे तो हमारा जो विधानसभा बाराबंकी सदर है, जहाँ पिछले 10 सालों से सपा का राज्य है, उसने कोई भी काम नहीं किया। हम इस परिपाटी को बदलेंगे और इस बार जनता से कहेंगे कि वोट बिरादरी के लिए नहीं, बराबरी के लिए करिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? गुफरान नाम है हमारा। इस बार यूपी किसका होगा? यूपी जो आएगा भैया देख लीजिए किसका होगा। आप क्या बताएंगे, आप कुछ अपनी राय? अखिलेश यादव आना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों आना चाहिए? भैया वही विकास करते हैं। योगी आदित्यनाथ विकास नहीं किए, सिर्फ फीता काटते हैं बस। वो तो कह रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे 4.5 लाख नौकरियां हो, फीता काट के विकास किया है इन लोगों ने, और कुछ विकास नहीं किया है। और आदमी को मरवा देते हैं, गैया वैसे रोड पे ले जाते हैं, आदमी अपने आप लड़के मर जाता है। यही विकास है। क्या कहेंगे, आप युवा है, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार? इस बार बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? क्योंकि देख लिया ना 5 साल में क्या 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 करके रख दिया है। गंगम लाशें बह रही हैं, आप नहीं देख रहे हैं।
वो तो कह रहे कोरोना काल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, विदेश तक की वहाँ तारीफ हुई हमारी सरकार की। अगर इतना काम किया होता तो ये जो धनपति लोग थे ये लोग बंटवा रहे थे, सरकार ने क्या बंटवाया? अगर कोरोना काल में क्या बंटवाया? कुछ बंटवाया? ये तो कुछ थोड़े पैसे वाले थे, वो लोगों ने लंच पैकेट वैकेट बचा करके किसी तरीके से काम चलाया लॉकडाउन में। अच्छा, सदर की अगर बात करी जाए, यहाँ से सुरेश यादव विधायक है जी, क्या लगता है किस तरह के विकास कार्य हुए यहाँ की? अगर नवाबगंज की बात करी जाए, काम लगभग ठीक हुए, लेकिन यहाँ सपा बसपा की लड़ान तगड़ी है जो हकीकत इस बार। हाँ, इस बार तगड़ी लड़ान। पिछला उनका कार्यकाल जो रहा वो किस तरह का रहा? हाँ, कुल मिला के वो सत्ता में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो जैसे हमारे यहाँ इधर पुलिया बननी थी, इधर यहाँ करके पीछे गए, खैर उन्होंने बनवाया जो हकीकत की बात है। लेकिन इस बार उनका इलेक्शन सपा बसपा में तगड़ी लड़ान में है, ऐसा नहीं है, कोई भी निकल सकता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जिनकी बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इस बार 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी बाराबंकी में जीत रही है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की बयार चली है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस बार देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का अपना एक अलग स्थान होगा। और निश्चित तौर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि हम विकास लेकर के चल रहे हैं। हम जाति पात धर्म मजहब भेदभाव नहीं लेकर चल रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये भाजपाइयों का है, समाजवादियों का केवल समाजवाद है। अभी कल जेपी नड्डा आए कुर्सी विधानसभा में, तो उन्होंने कहा, एक मंच से भाषण दिया है कि समाजवादी जो कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे अब मंदिरों में घंटा बजा रहे हैं। देखिए, अब उनका कहने का कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जाति धर्म, अभी मैंने पहले कहा कि जाति धर्म और मंदिर मस्जिद की बात करके ही भाजपाइयों ने अब तक रोटियां सेकी हैं। लेकिन इस बार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलने वाला है। जाति धर्म मजहब की लड़ाई ये बहुत दिन तक लड़वा चुके हैं। इस बार हम सिर्फ मानव हैं और मानव धर्म ही हमारा अपना धर्म है। तो इस बार हर व्यक्ति के, चाहे वो गरीब हो, झोपड़ी में रहने वाला कोई भी हो, ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन गांव का आदमी जान रहा है कि 2 किलो हमारा मिट्टी का तेल चला गया, 2 किलो चीनी चली गई, 40 दूना 80 रुपये की चीनी चली गई, 60 दूना 120 का जो है हमारा मिट्टी का तेल चला गया। 200 रुपये का माल लेकर 2 पंची 2 रुपये का गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल ये दे रहे हैं। 10 या 15 रुपये का गल्ला देकर श्रीमान जी 200 रुपये जनता का डकार रहे हैं। किस नाम की वाहवाही की जाए? तो जनता इस बार जागरूक है, वो हमारे नेता को चुनेगी, विकास को चुनेगी। क्या लगता है बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और आज अनुप्रिया पटेल लगातार बाराबंकी जिले में पूरी ताकत एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में क्या लगता है समाजवादी जीत पाएगी? हार की बौखलाहट है भाजपाइयों को। पूरा केंद्रीय नेतृत्व उतार दिया उन्होंने एक अखिलेश यादव के सामने। अगर उन्होंने विकास के कार्य किए थे तो क्यों इतने लोगों को दौड़ दौड़ के लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है? उनके विकास कार्यों के आधार पर जनता उनको चुन लेती, लेकिन विकास कार्य अखिलेश यादव जी ने किया। अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को विकास से जोड़ा, इसलिए आज उनको जनता उत्तर प्रदेश चुनने जा रही है। उनके पास हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए काम है, विजन है, इसलिए अखिलेश यादव को चुनने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। और जनता इस बार पूरी 370 सीटें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को देगी और फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी के जो नेता है, दिग्गज बड़े नेता, वो तो कह रहे हैं कि परिवारवाद की समाजवादी पार्टी को कैसे दें? राजनाथ सिंह जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो क्या है? वो भी तो परिवारवाद है। अखिलेश यादव जी ने तो किसी अपने परिवार को टिकट नहीं दिया। किस बात की परिवारवाद? समाजवाद है। समाजवाद में सब धर्मों का, संप्रदायों का विचार मेल है। अब की बात देख लीजिए, कितने लोगों को टिकट दिया हमारे लोगों ने। एक तरफा जीत होने जा रही समाजवादी पार्टी की, इसलिए बौखलाए हुए हैं, अनगढ़ प्रलाप कर रहे हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब ये समाज के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। क्या कहेंगे आप? इस बार यूपी की जो चुनाव है, 27 फरवरी को बाराबंकी में मतदान होना है, क्या लगता है परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार आप चाहते हैं? कि मैं डॉक्टर शरद वर्मा, मैं पेशे से एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं और हम बैठ के देख रहे हैं किसके घोषणा पत्र में क्या है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी मांग है शिक्षकों की या कर्मचारियों की, वो पुरानी पेंशन बहाली। तो अभी तक पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला उठाया वो केवल समाजवादी पार्टी ने उठाया है। एक विश्वास है कि हो सकता है, नई सपा है, नई हवा का नारा अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कुछ नया करके दिखाएंगे। क्योंकि पिछला जो उनका रिपोर्ट कार्ड है पिछली सरकारों का, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस किया और कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में काम किया है। तो एक उम्मीद उनसे है। बाकी हमारे वित्तविहीन शिक्षक का भी मामला है कि उनको मानदेय मिले, सम्मानजनक मानदेय मिले। ये भी केवल उन्हीं के घोषणा पत्र में अभी तक दिखाई दिया है। और तमाम कोरोना काल में हमारे तमाम शिक्षक मित्र साथी मर गए, शहीद हो गए, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। महंगाई आप देख ही रहे हैं। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने पार्टी लाइन के हिसाब से बातें रखी, लेकिन जो शिक्षकों और कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी मांग है वो पेंशन है।
बुढ़ापे का सहारा है हमारा पेंशन, वो जो भी पार्टी देगी, हाँ, पूरा शिक्षक कर्मचारी और जितने भी लोग हैं, वित्तविहीन शिक्षक, शिक्षा में तंदेशक, आंगनबाड़ी, उन्हीं पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और घोषणा पत्र में जहाँ तक है कि समाजवादी पार्टी ने ये काम किया है, तो एक उम्मीद है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी आए और हम लोगों को हमारी पुरानी मांगे मिलें। इस बार का जो ये बार किसान परेशान हो गवा है। खाद चोरी 5 किलो का लिहिन बोरियम रेटो बढ़ाए दिन है। किसान बगैर खाद के आलू बोए से यूरिया डेल गाँव में जाओ, देखो हियाँ का गाँव में जाओ, खेतवा सब सूख गए हैं, खाद नहीं मिली। ये तरह सरकार या किए से किसान बिल्कुल बदलाव के चक्कर में अखिलेश यादव के तरफ पूरी एक तरफा वोट जा रही है। लेकिन बीजेपी तो बड़े बड़े दावे करे कि किसानों के लिए सिर्फ झूठ बालत है, सिर्फ झूठ बालत। अमित शाह वीडियो देखो, खुद कहा थे तो 15 लाख वाला कहा तो जुमला है, तो झूठ ही तो बालत है। तो जब खुद ही कह रहे हैं अमित शाह कि जुमला है, तो फिर आप जान लो जनता कर खुद ही सुन रही है। अभी रक्षा मंत्री आए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो तो मंच से भाषण दे रहे कि किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। वो पूछ रहे थे बराबर सम्मान निधि की जगह कत्ते निधि खेतवन में सड़वा चढ़ गया, गेहूँ बचे नहीं है कौनों के, तो सम्मान निधि आई। सम्मान निधि लेके किसान क्या करी बताओ? नहीं ये तो 2000 रुपया दिया है, 20,000 गेहूँ चढ़ गवा खाद से ले, तो बताओ को सरकार 5 किलो गल्ला में यहाँ पेट भर जी किसान के यार। 10 आदमी जी के घर में खाए वाले हैं, खर्चा तो बताओ 5 किलो राशन से पेट भर जी आदमी क्या। 5 क्विंटल बीघा में गेहूँ होते, बताओ गाँव में चलो देखो एक खेतवा में यहाँ ठूठी लागी। तो इस बार अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अखिलेश यादव कोई है नहीं। 12बंकी जिले में 6 सीटें जीती हैं। क्या लगता है 12बंकी में 6 की 6 सीट जीत पाएंगे अखिलेश? 100%। योगी जी का शासनकाल किस तरह का रहा? बहुत बुरा रहा, इतना बुरा रहा, एक किसी भी कास्ट के, किसी भी गरीब अमीर, किसी को इसमें कोई फ़ायदा नहीं रहा। किसी को फ़ायदा हुआ तो आप बताइए। वो तो कह रहे कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, हमारी सरकार आवास मिल रहे हैं, उसके बाद आवास मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है और किसानों के लिए सारे हित की। उन्होंने तो ये भी कहा कि 15 लाख हर आदमी को देंगे, दिया? कागज़ पे करने की बात और सामने करने की बात अलग है। सामने करके दिखाएं। ये 5 किलो राशन दे के जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं, हर आदमी समझ गया है कि 5 किलो राशन देते हैं, 50 किलो सांड से चरवाते हैं, तो ये 5 किलो लेके क्या करेगा आदमी? भाई जितना है उससे ज़्यादा तो मुझे देना पड़ रहा है। 5 किलो आप हमको दे रहे हैं, 50 किलो मेरा तुम्हारा जानवर चरे ले रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा है? भाई पूरे परिवार का राशन तो आप खा ले रहे हैं और 5 किलो दे रहे हैं, तो हम भूखे नहीं मरेंगे? तो इस वक्त परिवर्तन की बयार है। 100% माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश खुशहाली की रास्ते पर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ कम रह जाएंगी नहीं, 400 सीटें आने वाली हैं। ये तो अखिलेश वो प्रधानमंत्री और वो गृह मंत्री अमित शाह ये बयानबाजी करते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बना दिया। उनके बयानबाजी में और माननीय अखिलेश यादव की बयानबाजी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अखिलेश यादव जी ने 12 में जो घोषणा पत्र में कहा था करके दिखाया, और जो नहीं कहा था वो किया। घोषणा पत्र में आगरा एक्सप्रेसवे नहीं था, बनाया 23 महीने के अंदर। घोषणा पत्र में 102 नंबर नहीं था, एम्बुलेंस किया। घोषणा पत्र में 100 डायल नहीं थी, किया। इन्होंने तो जो कहा है वो नहीं किया है। इनकी बातों पे कौन भरोसा करेगा? ये तो कह के जाते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो जुमला है। पूरा उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, पूरा देश जान गया है इनकी बातें घोषणा पत्र वाली सिर्फ जुमलेबाजी की हैं। क्या सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते हैं। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अखिलेश यादव जैसा आदमी चाहिए, युवा चाहिए, डिम्पल भाभी जैसे साथ देने वाले चाहिए, और तमाम लोग उनके जो साथी हैं ऐसे लोगों को चाहिए। आजम खान जैसे आदमी चाहिए जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कार्य करेंगे। क्या लगता है बीजेपी जुमलेबाजी पार्टी? एकदम उन्होंने पिछले 5 सालों में, आप एनसीआर का रिकॉर्ड देखिए, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के ज़माने में ज़्यादा वो होती थी, हत्याएं होती थी। एनसीआर की रिपोर्ट में 4,48,841 केस आए हैं, और पिछले 5 साल की जो सरकार थी अखिलेश जी की, उससे लगभग 1.5 लाख ज़्यादा केस आ गए हैं। तो आप कभी असली मुद्दों पर बात करें, बिजली, सड़क, पानी पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, चिकित्सा पर बात करें,
इस सरकार ने बताइए, नरेंद्र मोदी साहब का जो है कहते हैं कि हमने जो है जीएसटी के थ्रू 3.5 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा अर्जित किए। सब पैसा कहाँ जा रहा है? कोई भी देश की सड़क आप नेशनल हाईवे देख लीजिए, एकदम गलियारा बन चुके हैं। वहाँ पर इतनी बेकार स्थिति में देश चल रहा है, अघोषित इमरजेंसी देश में लग चुकी है, और जो सत्य की बात कहता है उसको यहाँ पर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। आप बताइए, इस प्रदेश में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर आप मूल बात ना करें, यहाँ पर बातें करें हिंदू मुसलमान के बारे में, और जो है यहाँ पर बातें करें मंदिर मस्जिद के बारे में। जैसे ही आप यहाँ पर वाजिब जो मुद्दे हैं, जो आम आदमियों के मुद्दे हैं, शिक्षा चिकित्सा पर बात करेंगे तो भाजपाई गुंडे आपको घर में घुसकर मार देंगे। इस प्रकार की सरकार चल रही है। अब अखिलेश जी विजय की ओर बढ़ चुके हैं, लगभग 350 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। 12 की 6 सीटें जीतने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी ये प्रदेश उत्तम प्रदेश कहलाएगा। और लोग हैं, हम बात करें, हालांकि जो भी लोग यहाँ पे जिन लोगों से हमने बात की तो वो परिवर्तन चाह रहे हैं, और लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, अमित शाह तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भूल जाइए, संभावना नहीं है यूपी की सत्ता में वापसी। देखिए, कई बार हम ठगे गए, कई बार हमें धोखा दिया गया, लेकिन इस बार जो युवा है, सबसे ज़्यादा भी युवा एक बात कर रहे थे अभय जी, उन्होंने कहा भी बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी, डकैती, अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्या, इस 5 सालों में सबसे ज़्यादा अगर जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम हुआ तो योगी जी के समय में हुआ। पहले माननीय अखिलेश यादव जी के समय में लोग आराम से घूमते थे, टहलते थे, फिरते थे, इतना ज़्यादा अन्याय अत्याचार नहीं था। आपको बता दें कि ये कहते हैं हमने सिलेंडर फ्री कर दिया, शहरों में गैस पाइपलाइन बिछाई गई, जो सिलेंडर कबाड़ का हुआ उसको पेंट कराया गया, उज्ज्वला योजना का नाम देकर के गांव के लोगों को, भोले भाले लोगों को थमा दिया गया। पेट्रोल डीजल महंगा कर रहे हैं, बिजली के रेट का ही गुना बढ़ा दिया गया। गांव में किल्लत है, मैं भी किसान हूं, अभी खाद की जरूरत थी, खाद नहीं मिल रही थी, आलू बुआई के समय खेती बर्बाद हो गई, सांड भैंसा ऊपर से दिक कर रहे हैं। तो इस बार जनता जो है परिवर्तन चाहती है। और यह किसान सम्मान निधि की अभी बात कर रहे थे भाई साहब, मैं बता दूं कि हमारी सरकार में समाजवादी पेंशन लोगों को मिलती थी, 500 रुपये हर महीने मिलता था। और आप जानते हैं 12 पंचे 60 6,000 तो हमारी सरकार समाजवादी पेंशन जो दे रही थी, उसका नाम बदल के इन्होंने किसान सम्मान निधि कर दिया। अरे भाड़ में गए ऐसी सम्मान निधि का क्या मतलब कि हमारा 5 बीघा खेत जो है जानवर चल रहे हैं और 500 रुपया देके हम अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। तो इसको मुझे लग रहा है कि इस बार जनता बहुत जागरूक है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन आगामी 27 तारीख को 5वें चरण में जहां जहां चुनाव है, समाजवादी की सरकार बिल्कुल वहां से बन के निकलेगी और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती। अगर विकास चाहती तो अगर 17 की बात करी जाए, 2017 विधानसभा की, तो अखिलेश यादव को क्यों जनता ने नकार दिया? कभी कभी ऐसा होता विकास की है, बात, कभी ऐसा होता है, हर व्यक्ति सपने देखता है। इन लोगों ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए, हम सबने देख लिए। तो धोखा कभी न कभी इंसान से गलतियां होती हैं। हर व्यक्ति अफसोस कर रहा है, पछता रहा है। इन्होंने कट्टर हिंदूवाद का एक अलग जगाया, और ये क्या कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, वहाँ स्ट्राइक करती है सेना और कहते हैं मोदी जी ने स्ट्राइक कर दिया। इससे पहले आई भुखमरी, महामारी आई, बीमारियां आई, तमाम तरह के। लेकिन किसी सरकार में जब टीकाकरण किया गया तो फोटो नहीं लगवाया गया कि हम इस पेट्रोल पंप पे, उस चौराहे पे फोटो लग रहा है। इससे पहले तमाम सरकारें थी। जीवंत उदाहरण आप देख रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कुछ किया नहीं और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस बार परिवर्तन की बयार यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, और भी लोग अब बात कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार यूपी की सत्ता पर कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश जिस माहौल में चल रहा है, उस माहौल से पूरी जनता, आम जनता छुटकारा चाहती है। और पूरी जनता ने ये मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी की कुशासन को उखाड़ फेंकना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश जी के नेतृत्व में पहले भी बेहतर कार्य हुए हैं, और अभी जो घोषणा पत्र आया उसको भी आम जनता देख रही है। और उसी घोषणा पत्र को लेकर के एक साफ स्वच्छ छवि के नेता को लेकर के समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी जनता मिल करके सम्मानित जनता बनाएगी। क्या लगता है, वो तो कह रहे हैं कि कोई यूपी में संभावना नहीं है अखिलेश बाबू यूपी में आपकी? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता गुंडे माफिया, एक सवाल हम और लेंगे आपसे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे को टिकट दे रही है, जेल में अपराधी बंद है उनको टिकट दे रही, तो गुंडे और माफियाओं की ये पार्टी है समाजवादी। योगी क्या है, 53 मुकदमे हैं, केशव मौर्य क्या है, इनके पर भी तो मुकदमे हैं। खुद की सरकार में खुद के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, दंगाइयों के मुकदमे ये वापस लिए जा रहे हैं। इन लोगों ने खुद दंगे कराए और खुद जो है क्या कहते हैं ऐसे लोगों को पनाह दी, और इसके बाद में इनके स्वयं के ऊपर मुकदमे हैं। ये दंगाई नहीं है, ये अपराधी नहीं है। हमारे पास अपराधी हैं, अपराधी इनके पास भी हो। बड़ी संख्या में इन लोगों ने अपराधियों को टिकट दिया है, और अपराध के खिलाफ हम लोग समाजवादी लोग हमेशा रहे हैं। हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग अपराधियों के खिलाफ हमेशा रहे हैं। और इनका जो ये
इन्होंने अभी अपराधियों को टिकट दिया है, उसमें ज़्यादातर लोगों को हम लोग नकार के बाहर करने वाले हैं। क्या लगता है फाइट में किसकी होगी इस बार, समाजवादी वर्सेस किसकी फाइट? आप देख रहे हो पूरी इनकी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, किससे लड़ रहे हैं? मायावती से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको डर बैठ गया है इनके मन में कि अखिलेश यादव ही ऐसे नेता हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चुनौती देने जा रहे हैं। तो ये थे यहाँ की जनता। यूपी एजेंडा का जो स्पेशल प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश किसका होगा, ये जानने के लिए आज अब बाराबंकी की नवाबगंज विधानसभा सीट पर आए थे, जहाँ से लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार परिवर्तन होगा और हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही तय होगा कि यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा। मैं मोहम्मद रिजवान, यूपी एजेंडा, बाराबंकी।